अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम इंडिया के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जिसे बहुत से लोग मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। एक ऐसा शहर जहां तारीख और तहजीब भी जिंदा है और जदीद तरक्की भी अपने उरूज पर नजर आती है। और कभी ये शहर बादशाहों, नवाबों और सुल्तानों की अजीम रियासत का मरकज हुआ करता था। जी हाँ, ये है हैदराबाद। यही वो सरजमीन है जहाँ दुनिया का मशहूर और कीमती तरीन हीरा कोहे नूर दरियाफ्त हुआ था। ऐसा शहर के जहां पूरे एशिया के सबसे बड़े गूगल, फेसबुक और अमेज़न के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वहां के लोगों की जिंदगी, वहां के मजेदार खाने, खूबसूरत कल्चर और यहाँ के मशहूर मकामात। तो चलिए जल्दी से इस सफर को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर था, लेकिन वक्त के साथ ये शहर हैदराबाद के नाम से मशहूर हो गया। अगर आज के हैदराबाद की बात करें तो ये तकरीबन 650 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ एक बड़ा शहर है और यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये शहर पूरे इंडिया में रहने के लिहाज से नंबर 1 पर, रकबे के लिहाज से नंबर 3 पर और आबादी के लिहाज से चौथे नंबर का सबसे बड़ा शहर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और कई बड़ी आलमी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स भी इसी शहर में कायम हैं, जिसकी वजह से इसे भारत का एक बड़ा IT हब भी कहा जाता है। यहाँ के लोग एक खास अंदाज की उर्दू बोलते हैं जिसे हैदराबादी उर्दू कहा जाता है। ये जबान बहुत मीठी, नर्म और तहजीब से भरपूर महसूस होती है। इसका लहजा पाकिस्तानी उर्दू से कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन उर्दू बोलने वालों को इसे समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? इसकी एक बड़ी वजह यहाँ की मुस्लिम आबादी, इस्लामी तहजीब और सकाफत है। सदियों से ये इलाका मुसलमानों का अहम मरकज रहा है और आज भी यहाँ लाखों मुसलमान आबाद हैं। जब आप हैदराबाद की गलियों में जाएं, तो आपको कई जगहों पर ऐसा महसूस होगा जैसे आप लाहौर या किसी पाकिस्तानी शहर में घूम रहे हों। यहाँ की मसाजिद, बाजार, खाने और लोगों की जिंदगी काफी हद तक पाकिस्तानी सकाफत जैसी है। और अगर खानों की बात न की जाए तो हैदराबाद का सफर मुकम्मल ही नहीं होता। यहाँ की मशहूर हैदराबादी बिरयानी दुनिया भर में पसंद की जाती है। इसके अलावा हलीम, नहारी, पाए और मुख्तलिफ रिवायती खाने भी लोगों की खास पसंद हैं। रमजानुल मुबारक में यहाँ की रौनकें देखने के काबिल होती हैं। बाजारों में रात गए तक चहल पहल रहती है और हर तरफ लजीज खानों की खुशबू फैली होती है। यही वजह है कि खाने के शौकीन लोग दूर दूर से सिर्फ हैदराबाद के जायके चखने आते हैं। हैदराबाद की तारीख में एक नाम बहुत मशहूर है, नवाब मीर उस्मान अली खान। उन्हें दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शुमार किया जाता था। उनके खजाने सोने, चांदी, मोतियों और हीरों से भरे हुए थे। कहा जाता है कि उनके पास मौजूद 15 कैरेट का जैकब डायमंड इतना कीमती था कि आज इसकी कीमत अरबों रुपए बनती है, लेकिन वो इसे अपने मेज पर कागजात को उड़ने से बचाने के लिए रखा करते थे। उनकी अपनी फौज थी, अपनी एयरलाइन थी, अपनी रेलवे सर्विस थी और यहाँ तक कि अपनी अलग करेंसी भी थी जिसे हैदराबादी रुपया कहा जाता था। चंद साल पहले बरतानिया के एक बैंक ने उनके खानदान को करोड़ों पाउंड की रकम वापस भी की, जो उनके असासों का हिस्सा थी। 1947 में जब बर्रे सगीर की तकसीम हुई तो हैदराबाद के हजारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमान खानदानों ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। उनमें से बड़ी तादाद कराची, लाहौर और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में आबाद हुई। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान में आपको बहुत से ऐसे खानदान मिल जाएंगे जिनकी जड़ें हैदराबाद से जा मिलती हैं। हैदराबाद की बुनियाद 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने रखी थी, लेकिन वक्त के साथ ये शहर तरक्की करता गया और आज ये तारीख और जदीद तरक्की का एक खूबसूरत नमूना बन चुका है, जहां एक तरफ सदियों पुरानी इमारतें मौजूद हैं और दूसरी तरफ जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया भी आबाद है। अब हम चलते हैं हैदराबाद के मशहूर लॉर्ड बाजार की तरफ, जिसे बहुत से लोग चार मीनार बाजार के नाम से भी जानते हैं। ये बाजार सदियों पुराना है और खास तौर पर अपने खूबसूरत जेवरात, रिवायती लिबास और शादी के सामान के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। यहाँ रोजाना हजारों लोग खरीदारी के लिए आते हैं, जबकि सयाह भी इस बाजार की रौनक और रिवायती माहौल को देखने के लिए जरूर आते हैं। अगर आप खरीदारी के शौकीन हैं, तो हैदराबाद का ये बाजार आपको जरूर पसंद आएगा। और हाँ, अगर आप हैदराबाद आएं, तो यहाँ की मशहूर ईरानी चाय भी जरूर ट्राई करें, क्योंकि यहाँ की ईरानी चाय भी पूरे इंडिया में मशहूर है और बहुत मजेदार भी होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे रामोजी फिल्म स्टूडियो कहा जाता है। ये हैरत अंगेज फिल्म सिटी तकरीबन 1700 एकड़ के रकबे पर फैली हुई है और हकीकत में एक मुकम्मल शहर की तरह दिखाई देती है। इसके अंदर सैकड़ों खूबसूरत और मुनफरिद लोकेशंस मौजूद हैं, जिनमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, जेल, शाही महल्लात, मुगल तर्ज के बागात और यहाँ तक के यूरोपीय मुल्कों के सीन्स शूट करने के लिए भी लोकेशंस मौजूद हैं।
इसे 1996 में मशहूर शख्सियत रामोजी राव ने तामीर करवाया था। मशहूर फिल्म बाहुबली समेत बेशुमार कामयाब फिल्मों और ड्रामों की शूटिंग भी यही की गई है। इस फिल्म सिटी की खास बात यह है कि यहाँ एक ही वक्त में दर्जनों फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग की जा सकती है। हर साल लाखों सयाह इस शानदार मकाम को देखने आते हैं और फिल्मी दुनिया के इस हैरत अंगेज शहर को अपनी आंखों से देखकर हैरान रह जाते हैं। हैदराबाद में लोग ज्यादातर शलवार कमीज या कुर्ता पाजामा पहनना पसंद करते हैं, जबकि खवातीन में हिजाब का रुझान काफी आम है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर और कीमती हीरो में से एक यानी कोह-ए-नूर की। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मशहूर हीरे की कहानी का ताल्लुक भी हैदराबाद की सरजमीन से जुड़ा हुआ है। तारीख दानों के मुताबिक ये हीरा सदियों पहले हैदराबाद के करीब वाक़े गोलकंडा की कानों से निकाला गया था। इस जमाने में गोलकंडा दुनिया भर में अपने कीमती हीरों की वजह से मशहूर था और यहाँ से निकलने वाले हीरे बादशाहों और हुक्मरानों की जीनत बनते थे। कोह-ए-नूर का सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। ये हीरा मुख्तलिफ सल्तनतों और हुक्मरानों के हाथों में जाता रहा। पहले ये बरसगीर के हुक्मरान खानदानों के पास रहा, फिर दिल्ली की सल्तनत और बाद में मुगल बादशाहों तक पहुंचा। शाहजहां ने उसे अपने मशहूर तख्ते ताउस का हिस्सा बनाया, लेकिन 1739 में जब ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो वो तख्ते ताउस के साथ कोह-ए-नूर भी अपने साथ ईरान ले गया। नादिर शाह के कत्ल के बाद ये हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास अफगानिस्तान पहुंच गया। बाद में ये अफगान हुक्मरान शाह शुजा दुरानी के कब्जे में रहा। 19वीं सदी में जब सियासी हालात बदले तो ये हीरा पंजाब के ताकतवर सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह के पास आ गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। फिर जब बरतानवी सल्तनत ने पंजाब पर कब्जा किया तो कोह-ए-नूर उनके हाथ लग गया और इसे बरतानिया भेज दिया गया। बाद में इस कीमती हीरे को दोबारा तराशा गया और उसे मलका विक्टोरिया के शाही ताज का हिस्सा बना दिया गया और आज ये मशहूर हीरा टावर ऑफ लंदन में शाही जवाहिरात के साथ महफूज रखा गया है, जहां इसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों सयाह आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज भी कई ममालिक इस तारीखी हीरे पर अपना हक जताते हैं, जिसकी वजह से कोह-ए-नूर सिर्फ एक कीमती हीरा ही नहीं बल्कि तारीख और सियासत का भी एक अहम हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, अगर हैदराबाद को एक जिस्म समझा जाए तो चार मीनार उसकी रूह है। ये सिर्फ एक तारीखी इमारत नहीं बल्कि पूरे शहर की पहचान समझी जाती है। इस शानदार यादगार को सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में तामीर करवाया था। इसके 4 बुलंदो बाला मीनार हैं जो तकरीबन 160 फुट ऊंचे हैं और दूर से ही देखने वालों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। चार मीनार के ऊपरी हिस्से में एक खूबसूरत मस्जिद भी मौजूद है, जिसे बरसगीर की कदीम तरीन मसाजिद में शुमार किया जाता है। तारीख के मुताबिक इस दौर में शहर में एक खतरनाक वबा फैल गई थी, जिससे हजारों लोग मुतासिर हुए। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की कि अगर शहर इस वबा से निजात पा गया तो वो एक अजीम मस्जिद तामीर करवाएंगे। जब हालात बेहतर हुए तो इस याद में चार मीनार तामीर की गई, जो आज 400 साल से ज्यादा अरसे के बाद भी हैदराबाद की शान बनकर खड़ी है। आप अंदर मौजूद सीढ़ियों के जरिए ऊपर जा सकते हैं, जहां से पूरे हैदराबाद बाजारों और तारीखी इमारतों का दिलकश मंजर दिखाई देता है। हैदराबाद सिर्फ मुसलमानों की तारीख और सकाफत का मरकज नहीं बल्कि यहाँ हिंदू त्योहार भी बड़े जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। खास तौर पर गणेश चतुर्थी के मौके पर पूरा शहर रंग बिरंगी सजावट, जुलूसों और तकरीबात से भर जाता है। लाखों लोग इन तकरीबात में हिस्सा लेते हैं और इन दिनों बाजारों और दुकानों में रश बहुत ज्यादा भर जाता है और लोग लाखों का कारोबार करते हैं। दोस्तों, अगर आप जानवरों और कुदरती माहौल से मोहब्बत करते हैं तो हैदराबाद का नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। ये पार्क तकरीबन 380 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है और भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में शुमार किया जाता है। इसका इफ्तिताह 1963 में किया गया था और इसका नाम भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। यहाँ आप शेर, बंगाल टाइगर, चीता, हाथी, गैंडा, रीछ, हिरन, जराफा, मगरमच्छ और मुख्तलिफ अक़साम के खूबसूरत परिंदों को करीब से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं हैदराबाद की एक और अजीम इस्लामी यादगार की तरफ। चार मीनार से चंद कदम के फासले पर वाक़े मक्का मस्जिद शहर की सबसे मशहूर और तारीखी मसाजिद में से एक है। इस मस्जिद की तामीर 17वीं सदी में शुरू की गई थी। रिवायत के मुताबिक मस्जिद की कुछ ईंटों के लिए मिट्टी सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्का से मंगवाई गई थी। इसी निस्बत से इसका नाम मक्का मस्जिद रखा गया। एक वक्त में हजारों नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि जुमा और ईद के मौके पर ये मस्जिद नमाजियों से भर जाती है। दोस्तों, हैदराबाद का जिक्र हो और गोलकंडा किले का नाम ना आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं।
ये किला हैदराबाद की सबसे मशहूर तारीखी यादगारों में शुमार होता है। इसकी इब्तिदाई तामीर 13वीं सदी में कुख्तिया खानदान ने करवाई थी, जबकि बाद में कुतुब शाही हुक्मरानों ने उसे मजीद मजबूत बनाकर एक अजीम और नाकाबिले तस्खीर किले की शक्ल दी। इस किले की सबसे हैरानकुन बात यह है कि अगर आप मरकजी दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ एक ताली बजाएं, तो इसकी आवाज तकरीबन 1 किलोमीटर दूर किले की बुलंद तरीन चोटी बाला हिसार तक सुनी जा सकती है। ये इस जमाने के इंजीनियर्स और मेमारों का ऐसा कमाल था जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देता है। इस निजाम का मकसद ये था कि अगर कभी किले पर हमला होता है तो जल्दी से जल्दी पूरे किले में इस हमले की खबर पहुंचाई जा सके। आज हर साल लाखों सयाह इस तारीखी शाहकार को देखने के लिए यहाँ आते हैं। अगर आज के हैदराबाद की बात करें तो ये एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बन चुका है। यहाँ रेलवे, बसों और टैक्सियों का वसी निजाम मौजूद है जो शहर को भारत के मुख्तलिफ इलाकों से जोड़ता है। शहर के कुछ हिस्से जदीद और कुशादा सड़कों पर मुश्तमिल हैं, जबकि पुराने इलाकों में तंग गलियां और तारीखी बाजार आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद हैं। ताहम आबादी ज्यादा होने की वजह से बाज मकामात पर सफाई के मसाइल भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद की खूबसूरती का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब हम चलते हैं शहर के एक और मशहूर मकाम बिरला मंदिर की तरफ। सफेद संगे मरमर से तामीर किया गया ये खूबसूरत मंदिर एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़ है, जहां से पूरे शहर का दिलकश मंजर देखा जा सकता है। इसके बाद सालारे जंग म्यूजियम भी बहुत मशहूर है, जो भारत के सबसे बड़े अजायब घरों में शुमार होता है। यहाँ कदीम हथियार, कीमती घड़ियां, मुजस्समे और शाही दौर की बेशुमार यादगारें मौजूद हैं। तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं। लेकिन अगर आप जदीद हैदराबाद की चमक दमक देखना चाहते हैं और शॉपिंग के शौकीन हैं, तो जीवी के वन मॉल और इन्वॉर्बट मॉल जरूर देखें। ये दोनों मॉल्स जदीद तर्ज तामीर, आलमी ब्रांड्स और बेहतरीन रेस्टोरेंट्स की वजह से मशहूर हैं। यहाँ आकर आप महसूस करेंगे कि हैदराबाद सिर्फ तारीख और तहजीब का शहर ही नहीं, बल्कि जदीद तरक्की और बदलती हुई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला एक शानदार और जिंदा दिल शहर भी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी हैदराबाद की खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।